खुद राह दिखाए इस मोती की ज्योति, वास्तव से परिपूर्ण पुराणों में जो लिखी कहानी, वास्तव से परिपूर्ण पुराणों में जो लिखी कहानी। ज्ञान कथाएं घट में रख ले हो जाकर ज्ञानी, ज्ञान कथाएं घट में रख ले हो जाकर ज्ञानी। ज्ञान बिना जड़ता नहीं जाए, राह न पाए प्राणी, ज्ञान बिना जड़ता नहीं जाए, राह न पाए प्राणी। ज्ञान कथाएं घट में रख ले हो जाकर ज्ञानी, ज्ञान कथाएं घट में रख ले हो जाकर ज्ञानी। ज्ञान पिछले भाग में आपने देखा कि मामी सास के कहने पर सास महादेवी स्वयं होकर कमलश्री के पास जाती हैं, लेकिन अपने नियम आस्था में बंधी कमलश्री सम्मान सहित अपने नियम की संपूर्ण व्याख्या करती है, लेकिन अपने घर परिवार की परंपरा में बंधी महादेवी के गले से यह बात नहीं उतरती है। इधर रात्रि के कार्यक्रम में उपस्थित हो रही महिलाओं को घर की दास दासियाँ उल्टे पांव लौटा देती हैं, जिसे देखकर और मामी सास की बात सुनकर वह विचलित हो उठती हैं और इसकी चर्चा वह अपने पति से करती है। किंतु मर्यादित पुरुष की भांति ऋषभ सेन अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह बहू के इस पुण्य कार्य में सहयोग दे। एक बार फिर से पति के कहने पर महादेवी फल मूल लेकर कमलश्री के पास जाती है, जिसे वह सब प्रेम ठुकरा देती है, जिसके कारण रात्रि के सारे कार्यक्रम अधूरे रह जाते हैं। अब आगे। हे कुलदेवी माँ, बहू से जो भूल हुई है उसे क्षमा करना और सब कुशल मंगल करना। अच्छी तरह से काम करना है और ये देखो ठीक करो इसे और कितना अच्छा और कुछ ऊपर जाकर देख जाके हैं। हाँ साफ कर इसे, साफ कर। ये लीजिए प्रसाद लीजिए। लेकिन भाग्यवान अभी तो हमने स्नान भी नहीं किया। आप तो ठंडा के लिए ही स्नान वगैरह से निवृत्त ले लेते हैं ना, फिर आज विलंब किस बात का? पता नहीं भाग्यवान, रात हमें नींद बहुत अच्छी आई। हाँ? लेकिन क्या बात है, आज आप मंदिर से बहुत जल्दी आ गए। लगता है बहू की तरह आपको भी भूख लगी है। नहीं, मुझे बहू की भूख का आभास है। आज हर कार्य अपने निर्धारित समय पर हो, उसकी पहल भी तो मुझे ही करनी होगी। मैं अपनी बहू के कमरे में जाती हूँ और अपने पुत्र के कमरे के फूल मुरझा गए होंगे, संध्या तक बदलवा दीजिएगा।
गंगा, ना तो कभी ऐसा सुना ना कभी देखा। आज बहू रानी को 3 दिन हुए अंजल ग्रहण नहीं किए, फिर भी चेहरे का तेज तो देखो। हाँ बहन, दुर्गा देवी लक्ष्मी माता जैसा तेज है चेहरे पर। बहू, बहू। जी माताश्री। प्रसाद ग्रहण करो। माताश्री, प्रतीत होता है कि आपने भी मेरी तरह पूरी रात्रि इसी प्रतीक्षा में व्यतीत किए हैं। बस थोड़ी देर और। बहू, प्रसाद ग्रहण करने में बाधा कैसी? प्रातःकाल भी हो चुका है और सूर्य भगवान भी भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। माताश्री, आपके सामने कुछ बोलना तो मेरी धृष्टता होगी, किंतु क्षमा करें माताश्री, मैं जिन दर्शन के पश्चात ही कुछ ग्रहण करती हूँ। बहू, अब ये कुछ का क्या मतलब है? ये पूजा की थाल देख रही हो? मैं अभी देवी माँ की यहाँ से तुम्हारे कल के किए हुए अपराध की क्षमा मांग कर आ रही हूँ। ये लो, प्रसाद ग्रहण करो, ये मेरा आदेश है। माताश्री, बचपन से जिस नियम का पालन करते आ रही हूँ उसे खंडित न करें। कुल देवी साक्षी है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ माताश्री। मैं हमेशा जिन दर्शन के पश्चात ही अंजल ग्रहण करती हूँ, ये मेरा नियम है। तुम्हारा ये नियम नियम नहीं, अभिशाप है जो तुम्हारे जीवन को संकट में डाल देगा। नहीं माताश्री, आप जो कह लें, किंतु मैं इसे नहीं त्याग सकती। और फिर माताश्री, धर्म कोई भी हो किसी को संकट में नहीं डालता, बल्कि संकट को दूर करता है। अच्छा, अब तुम उपदेश भी देने लगी? क्या तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार दिए हैं? बहू, स्त्री संसार को अपने पियर से सीख कर लाती है, लेकिन आचार विचार तो उन्हें अपने ससुराल वालों का ही निभाना पड़ता है, और यही संसार की रीत है। और तुम्हें भी इस घर परिवार की परंपरा का निर्वाह करना होगा। ये लो, प्रसाद ग्रहण करो। नहीं माताश्री, ये मुझसे ना होगा। मैं जिन दर्शन के बिना अन्न तो क्या जल भी नहीं ग्रहण कर सकती। तो पड़ी रहो अन्न जल ग्रहण किए बिना। स्वामी, अब अभी इसी समय उस छोरी को अपने मैके भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। वो मेरे घर में एक पल भी नहीं रहेगी। आइए इधर, आप तनिक यहाँ विराजिए और सर्वप्रथम हमें यह बतलाने का कष्ट कीजिए कि वो छोरी कौन है? पद्मसेन की बेटी, आपकी बहू। अच्छा, आप अपने इकलौते पुत्र हेमचंद्र की पत्नी की बात कर रही हैं। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करवा देता हूं। पर भाग्यवान, एक बार बताइए, उसने किया क्या है? उसने आज भी प्रसाद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। अरे, कुल देवी का प्रसाद उसने ग्रहण नहीं किया? आपका आदेश उसने ठुकरा दिया? प्रिय, क्यों?
कल वो कह रही थी कि सूर्यास्त के पश्चात वो अंजल ग्रहण नहीं कर सकती, और आज वो कह रही है कि श्री जिन भगवान के दर्शन करने के बाद ही वो सब कुछ ग्रहण कर सकती। अभी आप ही बताइए, हमारी भी कोई मान मर्यादा कुछ है कि नहीं? हाँ, उसने तो अपने नियम ले लिए, लेकिन हमारा क्या? और पता नहीं उस नियम से किसका क्या भला होगा। भगवान जाने। पर ये मंदिर तो कहीं हमारे आसपास में ही है ना? हाँ है। तो भेज दीजिए ना उसे, कर आने दीजिए उसे जिन जी के दर्शन। उसके बाद देखते हैं आप जो चाहती हैं वो वैसा करती है कि नहीं। इस प्रकार तो वो हमारे सर चढ़ जाएगी ना। मैं उसे उसकी मनमानी नहीं करने दूंगी। मैं आपको कह देती हूँ कि आप इसी समय उसको मैके भेजने की व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो मैं भी अंजल त्याग कर दूंगी। भाग्यवान, अगर अंजल त्यागने से समस्या का समाधान हो सकता है तो त्याग दीजिए, और मैं भी कमंडल लेकर कहीं निकल जाता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? इसके अतिरिक्त इसका कोई विकल्प नहीं है। आप राई का पर्वत बना रही हैं। कल तक आपके हृदय में जिसके लिए इतनी करुणा थी, आपने उसको कड़वा कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक तो कह रहा हूं। आपकी बहू अभी अबोध है, उसमें अभी बचपना है। हमें उसे हराना नहीं, उसे जीतना। आप यहीं रुकिए, मैं भी आता हूं। हेमचंद्र, पुत्र हेमचंद्र। जी पिताश्री। पुत्र, तुम यथाशीघ्र अपनी पत्नी को लेकर मंदिर जाओ और श्री जिन भगवान के दर्शन करा के लाओ। जैसी आपकी आज्ञा। जाओ पुत्र।
तुम अंदर जाओ। जी। क्या बात है माताश्री, आपको चिंतित दिख रही हैं? हाँ, पुत्र को पत्नी मिल गई और मैं माता से विमाता हो गई। ऐसा आपसे किसने कह दिया? कहेगा कौन? मेरे सोचने समझने की शक्ति अभी क्षीण नहीं हुई। पुत्र, मंदिर जाने से पहले तुमने मेरी आज्ञा लेना भी उचित नहीं समझा? माताश्री, मुझसे भूल हुई क्षमा करें। मैं तो इसलिए चला गया था, मैंने सोचा पिताजी की आज्ञा में आपकी आज्ञा भी सम्मिलित है। पुत्र, तुम तो अपनी पत्नी की तरह चटुकारिता करना सीख गए हो। हाँ, ठीक ही तो है। आखिर तुम दोनों को ही साथ में जीवन व्यतीत करना है। पत्नी की आगे माता का क्या मोल? माताश्री, आप ऐसा मत कहिए। आप भगवान की दी हुई मेरे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर हैं। आप कल भी मेरे लिए पूजनीय थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। इतनी ही पूजनीय हूँ तो मंदिर जाने से पहले मेरी आज्ञा जरूर ले लेते पुत्र। माताश्री, अज्ञानता में हुई इस भूल के लिए मैं पहले ही क्षमा याचना कर चुका हूँ। आप इसे अन्यथा ना लें। मैं जानता हूँ आपने मेरे लिए कितने कष्ट सहे। मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, शीत ज्वर के प्रकोप से सारा शरीर तप रहा था और आप मेरे सिरहाने बैठी मेरे माथे की पट्टियां बदल रही थी। हाँ? जबकि सारे घर की दास दासियां निंद्रा की गोद में समा चुकी थी। और याद है तुम्हें पुत्र, उस समय तुम 5 साढ़े 5 साल के हो गए। हाँ माताश्री, मुझे याद है। क्रीड़ा प्रांगण में खेलते समय तुम मुंह के बल गिर गए थे और तुम्हारे घुटनों में से रक्तस्राव शुरू हो गया था। और मैं रो पड़ा था और आपको अविराम रोता देखकर मैं स्वयं चुप हो गया था। हाँ, उस समय तुम 6.5-7 साल के हो गए। हाँ माताश्री, मुझे याद है। और माताश्री आपको... बस, अब कुछ मत कहो। तुम भोजन कक्ष में चलो, मैं बहू के कक्ष में होकर आती हूँ। ठीक है माताश्री। बहू, प्रसाद ग्रहण किया? हाँ माताश्री, आपके द्वारा दिए गए अनमोल प्रसाद को मैंने सिर माथे से लगाकर ग्रहण कर लिया। सदा खुश रहो। अब तो भोजन करोगी ना? नहीं माताश्री, अभी नहीं। क्यों? तुम तो श्रीजीन भगवान के मंदिर से भी हो आई ना? जी। अभी भी कोई नियम बाकी है? नहीं माताश्री। नियम तो कोई बाकी नहीं है, किंतु पीहर से मिले कुछ संस्कार हैं जो मुझे निभाना है। पीहर के संस्कार? हाँ माताश्री, आते समय माताजी ने कहा था कि पुत्री, ससुराल में अपने से सभी बड़े छोटों के भोजन के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना। ठीक है, थोड़ी देर और सही। बहू, तुम्हारे नियमों की पूर्ति तो हो गई, अब हमारी परंपरा आरंभ करो। आओ, विराजो। चलो छोरियों, खीर की कटोरी दीदी को दे दो। बहू, हमारे घर की ये परंपरा है कि पहले ही दिन सास और बहू दोनों एक ही थाली में से खाती है। बहुत अच्छी परंपरा है माताश्री, ऐसी परंपरा को मैं प्रणाम करती हूँ। इससे हम दोनों के बीच प्रेम भाव बढ़ेगा। तो चलो आरंभ करो। जी माताश्री। पहले आप मुझसे बड़ी हैं। नहीं, पहले तुम मुझसे छोटी हो। ठीक है। देखा भाभी, सदा सुहागन रहो। अब मेरे हाथ से खाओ।
माताश्री, ऐसे ही प्रेम और ममता की वर्षा करते रहिएगा। कभी कोई भूल चूक हो तो पुत्री समझकर क्षमा कर दीजिएगा। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, मेरे मुंह में कंकर आ गया। माताश्री, ऐसे ही प्रेम और ममता की वर्षा करते रहिएगा। कभी कोई भूल चूक हो तो पुत्री समझकर क्षमा कर दीजिएगा। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, मेरे मुंह में कंकर आ गया। हम सब भूल हो गए बिटिया, पहले पता होता तो मैं थूक देती, लेकिन मिश्री की डली समझकर निकल गई। लो बुआ, लड्डू भी खाओ। खुश रहो बिटिया, दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बनी रहे। हाँ हाँ, लड्डू खाओ, खाओ ना। प्रणाम माते। भाभी, ये मैं कौन हूँ जानना चाहती हो बिटिया? जरूर बताऊंगी, तनिक धोख और पेट में चला जाए तो। धीरे बुआ, धीरे 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 तो सब कुछ हथिया लिया उसने। ये अब क्या कहती है? किसने क्या हथिया लिया? हाँ, सब कुछ हथिया लिया बिटिया उसने, सब कुछ। मैंने अपने बेटे का ब्याह बड़े लाड प्यार से किया था। जो भी बहू को देखता कहता स्वर्ग की सुंदरी लेकर आई हो, और वही सुंदरी तन की गोरी और मन की काली। उस सुंदरी ने पहले मेरे सुहाग को अपने बस में कर लिया, और फिर मेरे बेटे को। 9 कोठियों की मालकिन तुम्हारे सामने हूँ बिटिया, 9 कोठी की। जो भी मेरे द्वार आता था वो कभी भूखा नहीं जाता था बिटिया, कभी भूखा नहीं जाता था। और आज देखो भूखे प्यासे दर दर भटक रहे हो बिटिया, दर दर भटक रहे हो। विष्णु प्रभाव दिखाया, सारा स्नेह जलाया, ममतामयी माता के मन में विचार आया, वे कहीं अशुभ न हो समझा जिन चरणों को वरदानी। वे कहीं अशुभ न हो समझा जिन चरणों को वरदानी। घर घर जाकर भीख न मांगे इस घर की महारानी। घर घर जाकर भीख न मांगे इस घर की महारानी। अब बिटिया, तुहार जैसे घर मिल जाता है तो 2-4 कौर खाने को मिल जाता है। अच्छा बिटिया, रात में खाकर पानी पी लूंगी। जीती रहो बिटिया, जीती रहो, खुश रहो बिटिया, दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बनी रहे। जीती रहो, खुश रहो बिटिया। चलो दीदी, अंदर चलो, आओ। आजकल की बहुएं ऐसी होती है। अरे दीदी, हम लोगों का जमाना लग गया जब हम लोग
अपनी सास के कहने पर उठती बैठती थी, दिन रात उनकी सेवा किया करती थी और उफ तक नहीं किया करती थी। लेकिन आजकल की बहुएं अपनी सास को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी सास को उलझाए रखती हैं, जब तक वो अपने ससुर को अपने वश में नहीं कर लेती। वो ही अपने पति को ऐसी जड़ी बूटी पहली रात को घोल के सुखा देती हैं कि सूर्यमुखी की तरह रात दिन सारा जीवन उसके पीछे घूमता ही रहता है। तो क्या भाभी, मेरी बहू भी? दीदी, उसकी बहू भी ढेर सारा बांध कर खिलाई थी और रंग रूप में हमारे हेमचंद्र की बहू से 19 नहीं थी। हाँ नहीं नहीं भाभी, मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। वो धर्मपरायण, नियम विधि में आस्था रखने वाली है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छी है। क्यों सासू तू ऊले फूले, क्यों मटकावे कूल्हा, डोली में से जब उतरूंगी अलग धरूंगी चूल्हा। अरे दीदी, वो तो उससे भी 2 कदम आगे है। इस घर की चौखट लांघते ही उसने तो पासा फेंकना शुरू कर दिया। ये आप क्या कह रही है भाभी? दीदी, मैं तो गंगा मैया में यहाँ तक डूब कर कहूंगी, तब भी तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। सोचो दीदी, अब तक जो हुआ उस पर सोचो। ऋषभ सेन ने इससे पहले क्या तुम्हारी कोई बात काटी थी? नहीं ना। कल तुम्हें एक दासी की तरह अपनी बहू के पास दौड़ा दिया और जब तुमने उसे मैके भेजने के लिए कहा तो उन्होंने तुम्हारी बात मानी? नहीं मानी ना। बात तो उसी की मानी गई। अरे दीदी, तुम्हारी बहू पूरी जादूगरनी है, जादूगरनी। ठीक ही कह रही थी, तन गोरा मन काला। उसे तो तुम पे भी विश्वास नहीं है। हाँ दीदी, आज जब तुम बड़े प्रेम से उसे खीर खिलाने के लिए गई थी तो पहले उसने खीर खाई? नहीं खाई ना। तुम्हें ही पहले खिलाई। क्यों खिलाई? कुछ समझी दीदी? नहीं समझी ना। बड़ी भोली हो दीदी। अरे दीदी, ये तिरिया चरित्र है, तिरिया चरित्र। अपनी शंका दूर करने के लिए उसने पहले खीर तुम्हें खिलाई। एक घाती प्रेम को भी घात समझता है। उसके हथकंडे तो देखो दीदी। रात की विधि अधूरी ही रही। तुम्हारे पुत्र को अपने साथ लेकर मंदिर चली गई। तुम्हारे साथ भी तो जा सकती थी। नहीं ना, तुम्हारे पुत्र को ले गई। तुम्हारा पुत्र आज बड़ा श्रवण कुमार बन रहा था। उसे अपनी माता पर बड़ा लाड आ रहा था। इससे पहले तो उसने नहीं कहा कि माता श्री, तुमने मेरे लिए ये कष्ट झेले, वो कष्ट झेले। अरे दीदी, आज प्रातः अपनी पत्नी को साथ लेकर वो मंदिर गया। हाँ, ये चमत्कार है ना। आज की रात, बस आज की रात बीत जाने दो दीदी। इनकी मिलन की पहली रात। इसके बाद देखना, तुम्हारा पुत्र ही नहीं रहेगा। तुम्हारी गिनती दासियों में हो जाएगी। हाँ दीदी, दासियों में हो जाएगी। नहीं नहीं भाभी जी, आप ठीक कह रही है। एक एक करके उसने अपनी सारी हटी पूरी करवा ली।
मेरे पतिदेव ही नहीं, मेरा पुत्र भी मेरे हाथ से निकला जा रहा है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं मेरे पुत्र का वियोग नहीं सहन कर पाऊंगी, नहीं सहन कर पाऊंगी। नहीं। उसकी बिछाई हुई हर चाल को मैं पलट दूंगी। पिंजरे में रहने वाले पंछी की तरह उसकी पर काट दूंगी। दीदी, बंद पिंजरे में वो और फड़फड़ाएगी, फिर कौन कौन से पंख काटोगी, क्योंकि एक पंख तो तुम्हारा पति है और दूसरा पंख तुम्हारा बेटा। तो मैं क्या कर सकती हूँ भाभी जी? आपने मुझे बुलाया माता श्री? आओ पुत्र, दासिया बहू को तुम्हारे कक्ष में छोड़कर आई है। आज तुम दोनों को वहीं विश्राम करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र, वह तुम्हारी अर्धांगिनी है, उसे तुम्हारी मित्र समझना और सप्रेम व्यवहार करना। समझ रहे हो ना तुम? जी माता श्री। तुम्हारे पिताश्री कहाँ है? जी कल होने वाले बहु भोज की तैयारी में व्यस्त हैं। हो, अच्छा, अब तुम अपने कमरे में जाओ, बहू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। ठीक है माता श्री। चिरंजीवी भव। पुत्र, तनिक ठहरो। ये क्या है माता श्री? तुम्हारी ओर से अपनी पत्नी को मुंह दिखाई। इसमें हीरे मोती जड़ित हार है जो मेरी सास ने मुझे दिया था। अब तुम अपनी पत्नी को दोगे और फिर उसका घूंघट उठाना। किंतु बहू से कहना कलश में से स्वयं हार निकाले और अपने गले में पहने। वही हमारे कुल परिवार की परंपरा है। ठीक है माता श्री। क्या ये हार मैं स्वयं नहीं पहना सकता उनको? अवश्य पहना सकते हो, किंतु हार तो स्वयं बहू ही निकाल सकती है। समझ रहे हो ना तुम? ऐसा क्यों माता श्री? ये तो बरसों पुरानी परंपरा है पुत्र। कहते हैं कि यदि बहू पुण्यवती, शीलवती या धर्मवती नहीं हुई तो ये हार सर्प बनकर उनको डस लेता है। ओह,
बड़ी महान है हमारे कुल की परंपरा। ये तो देवी माता का प्रताप है। अच्छा, अब तुम अपने कमरे में जाओ पुत्र, बहू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। ठीक है माता। किंतु याद रहे, कलश में से हार तो स्वयं बहू ही निकालेगी। ठीक है माताश्री, मैं अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करूंगा। चिरंजीवी भव। मेरा नाम कमलश्री है। आप मुझे क्षमा करें। जी, आप मुझे तुम कहिए। मेरी माताजी ने कहा कि पति परमेश्वर होता है। एक स्त्री के जीवन में सबसे ऊंचा स्थान उसके पति का होता है। इसलिए आप मुझे तुम कहिए, यह जो उचित। श्री जी। सुंदर, अति सुंदर। अपनी आंखें खोलो। मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, जो भगवान ने आप जैसी रूपवती को मेरा शीश मुकुट बना दिया। शीश मुकुट नहीं, मेरा स्थान आपके चरणों में है। चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। हमने आपका चांद सा मुखड़ा तो देख लिया, किंतु आपने अधिकार नहीं मांगा। अधिकार? हाँ, आपकी मुंह दिखाई। जी, वो अधिकार नहीं, उपहार होता है, जो प्रसाद स्वरूप होता है, जिसमें देने वाले का प्रेम निहित होता है। यदि प्रेम अधिक हो तो उपहार की आभा भी बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये उपहार मेरी भी प्रेम परीक्षा होगी। अब आंखें बंद कीजिए। आप अपने हाथ आगे बढ़ाइए। आंखें खोलो। सोने का कलश? हाँ, इसमें मेरी माताश्री का दिया हुआ हीरो से जड़ा हुआ सत लड़ा हार है। ये आपके लिए है। तो फिर आप ही से निकाल कर मुझे पहनाइए। श्री, यह हार मैं तुम्हें अवश्य पहना सकता हूँ, लेकिन इस कलश में से यह हार तुम्हें ही निकालना होगा। ये हमारे कुल की परंपरा है। और हाँ, ये तुम्हारे लिए भी परीक्षा होगी। जी, मेरी परीक्षा? हाँ, कहते हैं अगर नव ब्याता धर्मवती श्रीमती नहीं है
तो कलश में रखा हार सर्प बन जाता है। यदि यही स्कूल परिवार की परंपरा है तो मैं यह अग्नि परीक्षा अवश्य दूंगी। देव, कमल श्री की पुकार सुन रहे हैं? अपने भगवान श्री पार्श्वनाथ को पुकार रही है। हाँ देवी, मैं सुन रहा हूँ। देव, अपने पति द्वारा दिए गए कलश में वो हाथ डालने जा रही है। अनर्थ हो जाएगा, उसमें काल बैठा है। कुछ कीजिए देव। देवी पद्मावती, चिंतित ना हो। भगवान श्री पार्श्वनाथ के भक्तों की रक्षा अवश्य होगी। उनके भक्तों की रक्षा करने का दायित्व हमारा है। विलंब ना करें। जी स्वामी। सुंदर हार मैंने कभी नहीं देखा। अब आप अपने कर कमलों द्वारा इसे मुझे पहना दीजिए। देखिए प्रेम की बात आप लांछन लगा रही हैं उस पर। मैं लांछन नहीं लगा रही हूँ। देखिए ना, ये बोलता क्यों नहीं? नायक तूने क्या किया मुझसे? आप शांत हो जाइए। अभी शरीर में ऊष्मा शेष है। जाइए वो वैद्य को बुला के लाइए। वैद्य आ
जाओगे? ये तो किसी विषधर सर्पदंश के निशान है। वैद्य जी, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस कमरे में तो सबके आने जाने का रास्ता ही नहीं। इस पापी ने उल्टा ने ही उसे डसा होगा। ये क्या कुछ नागिन से कम है क्या? उसके धर्म नियम सब दिखावा है। नहीं माता श्री, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मेरे धर्म नियम को दिखावा मत कहिए। मैं ऐसे धर्म को मानने वाली हूँ जहाँ जल तक छान कर पीते हैं, सूर्यास्त के पहले अन्न जल ग्रहण करते हैं, सूर्यास्त के पश्चात अमृत तक ग्रहण नहीं करते, ताकि सूक्ष्म जीवाणु की हत्या न हो। और मैं अपने ही पति को नहीं माता श्री, ऋषभ सेन जी, कोई भी औषधि कार्य नहीं कर रही है। विष शरीर में फैलता हुआ मस्तिष्क तक जा पहुंचा है। कोई और उपचार, कोई तंत्र मंत्र कीजिए, तो मुझे लौटा दीजिए। ऋषभ सेन जी, नगर के बाहर सपेरों का डेरा है, उन्हें बुलवाइए, शायद वे कुछ कर सके। जी। जाओ तुम लोग, सपेरों को लेकर आओ, किसी भी कीमत पर लेकर आओ उन्हें। जी जी। अच्छा ऋषभ सेन जी, ये सांप यहाँ आया कैसे? वैद्य जी, ये तो बहू ही बतला सकती है। बहू क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। आप क्या बतलाएंगे भाभी? सुहागरात दिन की और बंद कमरे में आपके पुत्र और आपकी बहू के अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति कोई नहीं था। तुम बताओ पुत्री, तुम जिन भगवान की उपासक हो, तुम सच सच बतलाओ कि यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि सांप तो इस कमरे में आ ही नहीं सकता। आप मेरे पिता तुल्य हैं, क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे? हाँ हाँ जादूगरनी, ये क्यों विश्वास नहीं करेंगे? एक मेरा पुत्र था जो तेरे रूप का आसक्त था, उसे तो तू डस गई। अभी ले भी मुझे ये भाग्यवान। तुम कहो पुत्री, किंतु एक बात स्मरण रहे, मुझे मिथ्या से अत्यंत घृणा है। पिताश्री, मैं अपने जिन भगवान की सौ लेती हूँ, जो भी कहूंगी सत्य कहूंगी। मेरा साक्षी अभी सो रहा है। मुझे अपने धर्म नियम पर पूरा विश्वास है। आपके पुत्र जागेंगे, मेरे सत्य का साक्षी बनेंगे। बड़ी सत्यवती बनती हो। तुम कहो पुत्र। पिताश्री, जब आपके पुत्र ने कमरे में प्रवेश किया, तब उनके हाथ में सोने का कलश था और वो मुझे उपहार स्वरूप एक हार देना चाहते थे। किंतु बहू, ये हमारे कुल की परंपरा तो नहीं है। महादेवी, क्या हमने तुम्हें हीरे मोतियों से जड़ा हार दिया था, और वो भी सोने के कलश में डालकर? बरसों पुरानी बात है, मुझे ठीक से स्मरण नहीं आ रहा है। तुम्हारे जीवन की सबसे रमणीय रात्रि की गाथा तुम्हें याद नहीं? आश्चर्य। जी ठीक से। ठीक,
चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। ये बताइए कि आपने अपने पुत्र को सोने का कलश दिया? उसमें हीरे मोतियों से जड़ा हार भी था? जी, मैंने अपने हाथों से रखा था। महादेवी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमें मिथ्या से घृणा है। जी पता है, लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जिस तिजोरी में वो हार बंद है उसकी चाबियां हमारे पास है, और 4 दिन से वो चाबियां हम अपने साथ बांधे घूम रहे हैं। वो इसलिए कि शादी ब्याह की भीड़ है, कहीं वो गिर ना जाए। आप बतलाइए। जी हाँ, मुझे क्षमा करो स्वामी, मैं भाभी के बहकावे में आ गई थी। मुझे क्षमा करो स्वामी, मुझे क्षमा करो। ये तो मंथरा बन गई थी, लेकिन आप कौशल्या से कई कैसे बन गई? अपने पराये की पुत्री को मारना चाहा, अतः भगवान ने आपके पुत्र को मार डाला। बहू, ये तुम्हारी दोषी है। तुम कहो उसे क्या दंड दिया जाए? पिताश्री, अगर ऐसा करने से आपका पुत्र जीवित हो सकता है तो आप स्वयं आदेश दे लें, किंतु मैं अहिंसावादी हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप इन्हें क्षमा कर दें। सेठ जी, ये नगर छोड़कर भाग रहे थे, यहाँ आना नहीं चाहते थे। क्यों? प्राणदान करें तो कुछ कहूँ सेठ जी? बोलो। सेठ जी, हमने पैसों के लालच में सांप बेचा जरूर था, लेकिन इन दोनों ने क्या करना था इस सांप का यह हमें ज्ञात नहीं था। ये तो हमें दासों ने बताया, लेकिन सेठ जी इसके कांटे का कोई उपचार नहीं है। सेठ जी, हमें क्षमा कर दीजिए। जागे करुणा भाव। ओम ह्रां ह्रौं ह्रीं ऐं क्लीं हन्तो श्रीपद्मावती देव्यै नमः। मम सर्वो विघ्नोपशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। पद्मावती का नाम है सर्व सुखों का केंद्र। सुमिरन करत प्रकट भय पद्मावती धरणेन्द्र।
आश्चर्य है, ऐसा विलक्षण चमत्कार ना कभी देखा ना कभी सुना। सचमुच ये तो चमत्कार है। भाभी तो देवी निकली, किसी सती साउसी से कम नहीं है। कलंक गया देवी मैया की जय को दया दे रही नित्य को जीवन। माताश्री, पिताश्री, हाँ पुत्र। दास दासियों के साथ वैद्यराज भी उपस्थित है। ये सब क्या है? तुम भी कुछ बताओ देवी, ये सब क्या है? स्वामी, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे देवी न कहें। पुत्री, यदि पति परमेश्वर कहलाता है तब तुम जैसी पत्नियां देवी कहलाती हैं। मुझे क्षमा करो पुत्री। नहीं माताश्री, सास बहू के चरण स्पर्श करें, ये तो आपके यहाँ की भी परंपरा नहीं होगी। आपने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे धर्म कार्य, मेरे नियम की परीक्षा थी जो आपके हाथों हुई। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अखंड सौभाग्यवती भव। माताश्री, मेरे स्नान का समय हो गया है, मुझे मंदिर जाना है। यदि आपकी आज्ञा हो तो। क्यों नहीं पुत्र, किंतु आज से हम सब जिन भगवान के दर्शन को जाया करेंगे। क्यों महादेवी? अवश्य, हम सब अपनी पुत्री के साथ श्री जैन भगवान के मंदिर जाएंगे। भगवान, आपने मेरी बहू का सुहाग लौटाकर मेरा पुत्र लौटा दिया, मेरे कुल परिवार का एकलौता दीपक बुझने से बचा लिया। प्रभु, आपने मेरे नियम, मेरे विश्वास की लाज रख ली। क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। सबके घर में सब हो, किंतु मुझ जैसी मंथरा ना हो। मंथरा नहीं होगी तो कोई कौशल्या कहीं नहीं बनेगी। कोई कौशल्या कहीं नहीं बनेगी। महाराज को वृषभसेन का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, आप यहाँ? हाँ वृषभसेन, वैद्यराज द्वारा तुम्हारे घर में हुए चमत्कार को सुनकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए उस देवी के दर्शन के लिए हम स्वयं यहाँ आए हैं। कहाँ है तुम्हारी पुत्रवधू? पुत्री। महाराज महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम योग्य तो तुम हो पुत्री, तुम हम स्त्रियों का गौरव हो, मान हो, अभिमान हो। यहाँ आओ पुत्री। पुत्री, हमें अपना मुंह नहीं दिखलाओगी? बहू, सुंदर, अति सुंदर, सौभाग्यवती रहो। महादेवी, आपकी पुत्रवधू तो साक्षात देवी लग रही है। देवी तो आप हैं जो मुझ जैसी तुझसे मिलने यहाँ चली आई। नहीं पुत्री, हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हम सभी भगवान श्री जिनेंद्र जी के समक्ष शीश झुकाते हैं। और आज से हम सभी रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। श्री जिनेंद्र भगवान की श्री जीव दया का पालन
सब रात का भोजन पानी। भार अहिंसा त्याग रहे सब रात का भोजन पानी। धर्म प्रभाव से पुण्य प्रताप से अग्नि